ग्राम गाडराखेड़ी की सुनीता मालवी ने आर्थिक कठिनाइयों को मात देकर हासिल की सफलता। एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती में प्रदेश में 20वीं रैंक। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया तहसील के ग्राम गाडराखेड़ी निवासी सुनीता मालवी पिता प्रेम नारायण मालवी ने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में प्रदेश स्तर पर 20वीं रैंक प्राप्त कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। उनकी इस शानदार उपलब्धि से परिवार, रिश्तेदार और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। और आज गुरुवार दोपहर 1 बजे के करीब मित्र मंडल के सदस्यों, जिनमें योगेश वैष्णव, धर्मेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह राजपूत एवं बलवान सिंह राजपूत ने सुनीता का स्वागत कर शुभकामनाएं दी। जय हिंद सभी को। मेरा नाम सुनीता मालवी है। मैं शाजापुर ज़िले के ग्राम गाडराखेड़ी में रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम प्रेम नारायण मालवी है। और जैसे मेरा सिलेक्शन मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती में हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 20वीं रही है। और उसमें जो भी मेरी जर्नी है मैं उसको सुनाना चाहूँगी। जैसे कि मैं बताती हूँ कि जो फर्स्ट पहली से लगाकर तो 5वीं तक मैंने यहाँ पर ग्राम गाडराखेड़ी में पढ़ाई की है, जिसमें मैं गिरिराज पाटीदार जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि वो सर, उनके बराबर तो कोई है ही नहीं। मतलब बहुत ही अच्छे टीचर है और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया। और ऐसा था कि कभी हम स्कूल नहीं जाते थे तो वो आते थे यहाँ लेने के लिए, मार मार के ले जाते थे। पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं बच्चों का बेस जो है स्टार्टिंग से यहाँ तक क्लियर हो पाता है, जब जाके बच्चा कुछ करने का सोच पाता है। और उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कि जो 6ठी से 8वीं तक मैंने पढ़ाई की है शास्ताखेड़ी में, जिसमें राकेश सर थे और रेखा मैडम थी, इन टीचर ने मुझे पढ़ाया। जिसके बाद फिर मैं 9th से एडमिशन लिया, जो मोहन बड़ौदिया में पढ़ाई की। मोहन बड़ौदिया में 9th से 12th तक मैंने पढ़ाई की, जहाँ पर मुझे बाबूलाल सर जी और भी टीचर का नाम है, जैसे कि सरिता पाटीदार मैडम, इन सब ने मुझे यहाँ पर पढ़ाया, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर थे, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। उसके बाद में जब मैंने फर्स्ट ईयर में 2019 में मेरी 12th हो गई थी, जिसके बाद 2020-21 में मैंने वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लिया था सारंगपुर में, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन करी। अब जो कंपटीशन की बात बोलती हूँ तो 12th के बाद से मैंने लगभग स्टार्ट कर दिया था। पर ऐसा था कि पढ़ती तो थी बट प्रॉपर फोकस करके पढ़ती नहीं थी, क्योंकि दोस्त सब फ्रेंड वगैरह ऐसे रहते थे, मजाक मस्ती चलता रहता था। सीरियस होकर उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करी। हाँ, जाती थी कोचिंग जाना, बस सर ने जो बोला वो सुन इधर से सुना उधर से निकाला, ऐसे करके उस टाइम पे फोकस नहीं किया। बाकी फिर जब समझ आया कि नहीं यार, अगर नहीं पढ़े तो कुछ भी मतलब किसी काम का नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली का मैं बताना चाहूँगी, मेरे पापा अकेले करने वाले हैं, जिसमें हम 8 भाई बहन हैं, और मम्मी हाउसवाइफ है, जो बेचारी घर का भी देखती है, खेती का भी देखती है। और मेरी दादी, ये दोनों घर खेती संभालते हैं। और मेरे पिताजी अकेले करने वाले, वो भी मजदूरी करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 8 भाई बहन को पढ़ाना कितनी बड़ी बात होती है, और उसमें भी एक लो फैमिली से यहाँ तक पहुँचना। हाँ, बहुत सारे से बोलते हैं बस कांस्टेबल ही तो है, पर रहता है ना कि लो फैमिली से कांस्टेबल तक पहुँचना भी बहुत कठिन रहा है मेरे साथ। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं पढ़ती थी तब पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सहयोग कर पाए, फिर भी उन्होंने इधर उधर से करके मुझे पढ़ाया। फिर मैंने सारंगपुर में पढ़ाई की, फिर जिसमें सारंगपुर में मैं विनोद सर जी, प्रांजल सर जी, इन्होंने मुझे वहाँ पे पढ़ाया। और वहाँ से पढ़ने के बाद फिर क्योंकि कोचिंग बंद होने पे थी, तो फिर मैं चली गई थी इंदौर पे मैंने पढ़ाई करी। पर मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगी कि इंदौर ख़राब है, पर ऐसा है कि वो थोड़ा जो रहता है ना, जो ज़्यादा हाई लेवल पैसे वाले वो ज़्यादा थोड़ा कवर कर पाते हैं उस चीज़ को पढ़ाई के लिए। तो मैं वहाँ गई थी सीएमसी कोचिंग पे गई थी। तो वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा बताई थी उन्होंने, लगभग 15 से 20 हज़ार बताई थी। तो आपको पता ही है कि इतनी फ़ीस एक लो फैमिली वाले के एफर्ट नहीं कर पाते। तो इस वजह से फिर मैं वहाँ से छोड़ के फिर उज्जैन आ गई थी। उज्जैन में जो 2023 वाली वैकेंसी थी, उसमें मेरे 67 नंबर थे, तो मुझे लग रहा था शायद मेरा हो जाएगा। तो मैं इंदौर से फिर उज्जैन आ गई थी। वहाँ पे मैंने 7-8 महीने दौड़ी, मैं बहुत रनिंग करी। मेरे पैर ऐसे मतलब वो रहता ना, स्टार्टिंग से थोड़े वीक थे, तो रोती थी फिर भी दौड़ती थी। फिर भी जब 7-8 महीने मेहनत करी, उसके बाद भी नाम नहीं आया, तो फिर बहुत उदास हो गई थी। फिर हाँ, तो इसके बाद में फिर जब जीडी में हुआ, मतलब लग रहा था हो जाएगा, पर उसमें कुछ पॉइंट से मैं रह गई थी। और फिर आरपीएफ में मेरा हो गया था, पर उसमें भी लॉन्ग जंप में बाहर हो गई। बहुत सारी असफलताएं देखने के बाद जब मध्य प्रदेश पुलिस में हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और परिवार भी बहुत खुश हुए,